हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीमारी वाले चैप्टर में विषाणुओं यानी वायरसेस से होने वाले बीमारी के बारे में। ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे थे बीमारी और स्वास्थ्य का, उससे पहले 3 वीडियो डाला जा चुका है। इंट्रोडक्शन का, एक टाइप्स ऑफ डिजीज माने रोग कितने प्रकार के हैं, और दूसरा वीडियो डाला गया है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। ये आप तीनों वीडियो देखिए, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है। और ये विषाणु से होने वाला जो रोग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम, ये ज्यादातर जो है ये क्या इन्फेक्शियस रोग है, मतलब संक्रामक रोग है। ठीक है। हम लोग को 3 चीज बेसिकली याद रखना है, ये 3 चीज। और लक्षण भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिकली बीमारी का नाम, प्रभावित अंग और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव से होता है वो पूछता है। जो इसमें विषाणु के नाम पूछेगा। जैसे पहला बीमारी है एड्स। तो एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। और वायरस का नाम है HIV। अब यहाँ पर 2 बात याद रखना है। एक तो एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है, और एक HIV का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म है, इसको हम यहाँ पर ऊपर में लिख दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर चलिए, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और एस से होगा सिंड्रोम। ये तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया। और HIV का जो है वह फुल फॉर्म हो जाएगा, HIV का, HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, HIV का फुल फॉर्म को। HIV का फुल फॉर्म ये यहीं पर लिख देते हैं, चलिए। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी भी से हो जाएगा वायरस। ठीक है। तो ये HIV का फुल फॉर्म हो गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें नष्ट होता है, मतलब आपसे रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे आपका जो है डेथ के कगार पर आप पहुंच जाएंगे। तो पहला बीमारी वायरस से होने वाला है, वो देखें हम लोग एड्स। दूसरा बीमारी देखें इन्फ्लुएंजा। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, और इसका वायरस का नाम है मिक्सो वायरस। ठीक है। गलसोत, छींक या बेचैनी, ये सब इसका जो है लक्षण है। तीसरा बीमारी है डेंगू ज्वर, मतलब डेंगू फीवर, डेंगू जिसको हम लोग कहते हैं। संपूर्ण शरीर, खास करके सिर, आंख, जोड़ जोड़ में दर्द होगा, ये सब है ना। बिलियंस ऑफ वायरस, बहुत सारा वायरस, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है डेंगू फीवर का, इसका डेंगू वायरस ही नाम होगा। ठीक है। उसका नाम अगर पूछेगा तो लिख देना है डेंगू वायरस या विषाणु। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है छोटे मात्रा, इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स, ये चेचक कहते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है, यही स्मॉल पॉक्स है। संपूर्ण शरीर से प्रभावित होता है। वेरिसेला वायरस इसका नाम है, वायरस का। स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। इसमें हल्का बुखार और शरीर पर पत्रिका में चकत्ता छोटा छोटा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बीमारी है, उसका नाम है चेचक, चिकन पॉक्स। तो संपूर्ण शरीर से प्रभावित है, और इसका भी नाम है वेरिएला वायरस से ही होता है। इसमें वेरिएला वायरस से होता है। और स्मॉल पॉक्स होता है वेरिसेला से, ये वेरिओला से होता है। देखिए, वेरिओला ऐसे होगा और ये वेरिसेला। ठीक है। अच्छा, वीडियो के लास्ट में इसका कोड बताएंगे आपको, कैसे इसको आसानी से याद रखना है। जैसा बैक्टीरिया वाले में बताए थे, बैक्टीरिया डिजीज में कैसे उसको याद रखना है, उसके लिए उसी तरह से इसमें भी आपको लास्ट में कोड बता देंगे, ताकि एक ही बार में आपको याद हो जाए कहाँ ये सब जो है वायरस से बीमारी होता है। क्योंकि अभी पूछता है फलाना बीमारी जो है किससे होता है, वायरस होता है या बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंजाई से होता है। तो उसमें वो आसानी से आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पोलियो बीमारी देखिए, नेक्स्ट है पोलियो। तंत्रिका तंत्र को करता है, नर्वस सिस्टम को, और ये इसका नाम ही है पोलियो वायरस। ठीक है। चलिए, और ये लक्षण नहीं था, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है खसरा, जिसको मीजल्स कहते हैं। ये संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा, और इसका वायरस का नाम है मोरबीली वायरस। क्या नाम है? मोरबीली वायरस। शरीर में लाल दाना निकलेगा।
नेक्स्ट बीमारी है हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं। इससे लिवर प्रभावित होगा और इसका वायरस जो है हेपेटाइटिस ही वायरस है। ठीक है, और इसका तीन कैटेगरी है, 1, 2 और 3, इस तरह से इसका लेवल है, वो तीनों होता है। हेपेटाइटिस का टीका भी डेवलप किया जा चुका है। पेशाब इसमें पीला होता है, आंख त्वचा का पीला कलर हो जाता है। नेक्स्ट बीमारी है हर्पीस। इसमें त्वचा में बीमारी होता है, त्वचा में होता है सूजन। वायरस का नाम है हर्पिस वायरस या विषाणु, हर्पिस विषाणु। हम्म। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये है ग्वाइटर बीमारी। देखिए ग्वाइटर बीमारी वायरस से नहीं होता है, यह हार्मोन की कमी से होता है, लेकिन यह फैलता है वायरस से। यहाँ पर इसको याद रखने का है। ठीक है, इसको यहाँ पर याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। ग्वाइटर जो है वायरस से ये फैलने का, ये संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज है, इससे फैल सकता है इसका रोग। नेक्स्ट है रेबीज। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। रोगी से पागल हो जाता है। नेक्स्ट बीमारी है मेनिंजाइटिस। इसमें ब्रेन जो है प्रभावित होता है और इसमें तेज बुखार होता है। इसका वायरस का कोई खास नाम नहीं है, अगर नहीं है समझिए, इसमें जो नाम है बीमारी का उसी का नाम मेनिंजाइटिस वायरस इसमें लिख देना है। ट्रैकोमा, इसमें आंख में प्रभावित होता है और आंख का लाल होना या दर्द होना, आंख में जलन होना, ये सब होगा। और इसमें वायरस का नाम फिर जिसमें नहीं दिया है तो समझिए कि ट्रैकोमा वायरस इसका नाम होगा। तो ये 12-13 को जो है इसमें नाम रखा गया, ये जो वायरस से होने वाला बीमारी है। तो देखिए इसका सबसे पहला जो कोड है बीमारी का नाम, वो एड्स एक है। एड्स ही आपको याद रखना है। ए से एड्स याद रखना है, आई से इन्फ्लुएंजा, और डी से आपको याद रखना है डेंगू। ठीक है, और एस से याद रखना है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, अब जो है आपको याद रखना है सीपीएम, सीपीएम पार्टी है। तो सी से चिकन पॉक्स, और पी से हो जाएगा आपका पोलियो, और एम से हो जाएगा मीजल्स। सीपीएम पार्टी, मीजल्स माने खसरा। ठीक है, तो 4 और 3 7 बीमारी तो आप याद हो गया। अब बाकी रहा हेपेटाइटिस और हर्पिस। ठीक है, और रहा रेबीज, मेनिंजाइटिस और ट्रेकोमा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, फिर रखिए HMT से याद रखिए, है ना, HMT। तो इसमें हेपेटाइटिस को डाल दिए, एम से मेनिंजाइटिस और टी से ट्रेकोमा। तो HMT हो गया। तो एच गया एक एम गया, एक टी हो गया, अब बाद में आ गया HR। ठीक है, यहाँ जो जो बचेगा, आर से हो जाएगा आपका रेबीज और एच से हर्पिस। तो इस तरह से ये 3 कोड में आप जो है एड्स, सीपीएम, HMT, इसको याद रखना है। तो ये वायरस का कोड बीमारी है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि हाँ, सी से जो है यहाँ पर चिकन पॉक्स है, और एस से यहाँ स्मॉल पॉक्स है, एम फॉर मिजल्स है, पी फॉर पोलियो है, एच फॉर हेपेटाइटिस है, एम फॉर मेनिंजाइटिस है, और टी फॉर ट्रेकोमा है। ये आपको याद होना चाहिए। ए फॉर एड्स है, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, डी फॉर डेंगू है। चलिए, तो ये आपको याद रखने का है। तो इस तरह से ये 3 कोड में आपको एड्स, सीपीएम और HMT से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ टेस्ट जो क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इसमें वायरस में जो है ना, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है वो देखिए यहाँ से। ये 1 से लेके जो 7 तक का बीमारी है, बल्कि 8वां भी बीमारी, ये 1 से 8 तक ये कंटिन्यू ये पूछा हुआ सवाल है। विभिन्न एग्जाम में कई कई बार पूछा हुआ है। तो वायरस का नाम भी पूछा है और प्रभावित अंग पूछा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ टेस्ट है जो एग्जाम में पूछे, जैसे एलिसा टेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा है। ये HIV टेस्ट, HIV वायरस को जांच करने का तरीका है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये भी HIV संक्रमण के लिए जांच का टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद HIV P24 एंटीजोन, ये भी HIV की तीव्रता जांचने के लिए है। CD4 काउंट, इसमें रोगी का प्रतिरोधक क्षमता नापने के लिए है CD4 काउंट। फिर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, यह HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगाना है। इसमें 1 सप्ताह के भी संक्रमण को पकड़ा जा सकता है। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडो थाइमिडीन, ये जो दवा है उस वक्त चल रहा था अभी, और अभी वर्तमान में इसके लिए और भी कई दवा जो है आया है, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। देखिए, डेंगू वायरस जो है फैलता है वो मादा एडिस या इजिप्टी, मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और इसका पहला मामला 1963 में कोलकाता में आया, मिला था। पोलियो वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पोलियो वैक्सीन 1952 में शुरू हुआ
और इसको शुरू करने वाले थे जोनास सॉल्क, तथा 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा जो है इसका विकास किया गया। तो देखिए जोनास सॉल्क वाला जो था वो इंजेक्शन था, और अल्बर्ट साबिन का था वो था ओरल। ठीक है। चलिए, पोलियो वायरस 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सबसे ज्यादा मरीज टाइप 3 का है, और वैक्सीन इसी के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, पोलियो वायरस के। चलिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देख लीजिए, चिकनगुनिया एक बीमारी है, जो ये भी थोड़ा सा वायरल फीवर है, और यह मादा एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है। इसमें ये जो जिससे फैलता है ये पूछा हुआ सवाल है। और यहाँ ऊपर में जो डेंगू के बारे में पढ़े, मादा एसे एडिस इजिप्टी मच्छर काटने से फैलता है, तो ये भी डेंगू और ये चिकनगुनिया, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है ये। और मलेरिया भी इसी तरह का मच्छर जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर, अभी आगे बताएंगे, इसके काटने से फैलता है। तो ये 3 बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपको जो है देखना है वायरस में, इसके काटने से फैलता है। तो ये सवाल ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज वायरस वाला देखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है वो प्रोटोजोआ और जो है फंजाई से होने वाली बीमारी के बारे में देखेंगे। ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।